पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सदियों से हिंदू धर्म में कई तरह के पर्व त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें होली का अपना एक खास महत्व है। जहां यह उत्सव लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है, वहीं इसके कुछ धार्मिक महत्व भी हैं। हालांकि होली के धार्मिक महत्व के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। ऐसे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, जिसमें पूर्णिमा से 8 दिन पहले यानी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाता है। इस बारे में माना जाता है कि यह ऐसा समय होता है जिसमें सभी तरह के शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित होते हैं। दरअसल इस दौरान किए जाने वाले कोई भी शुभ कार्य कभी सफल नहीं होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक से लेकर होली की रात तक कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने की खास मनाही होती है। इस बारे में कहते हैं कि प्राचीन समय में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, मगर यह बात स्वयं को ईश्वर घोषित कर चुके हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस कारण से वह प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहा, मगर हर बार असफल रहने पर अंततः अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर पूर्णिमा के दिन प्रहलाद को जलाने का ही प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई और विष्णु भक्त प्रहलाद बच गया। गौरतलब है कि होली से 8 दिनों पहले से ही प्रहलाद को बंदी बनाकर प्रताड़ित किया जाने लगा था, इसलिए इस 8 दिन के समय को होलाष्टक भी कहा जाता है। ऐसे इस साल 25 मार्च को होली है और 24 मार्च को होलिका दहन किया गया। इसके साथ ही यहाँ बता दें कि इस दौरान इन 3 कामों को करने से हर हाल में बचना शुभ माना गया है, जिस कड़ी में सबसे पहले बताया जाता है कि पति पत्नी को होलाष्टक में शारीरिक संबंध बनाने से खास परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान बनाए गए संबंध से पैदा होने वाली संतान को उम्र भर काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यदि आप माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से लेकर होली तक घर में शांति बनाए रखने से लाभ होगा। आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दरअसल घर की कलह के चलते होली पर की गई पूजा का फल पाने से आप वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही कोशिश रखें कि इन 8 दिनों में सुबह जल्दी उठें और नहाकर सूर्य देव को जल अर्पित करना न भूलें। वहीं इस दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसे आलस बढ़ने के साथ ही भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलती है, जिससे किसी भी कार्य में सफलता मिलने के आसार भी काफी कम हो जाते हैं। खास बात है कि होली तक किसी भी शुभ कार्य को करने से भी बचना चाहिए। दरअसल विवाह, सगाई, नए घर में प्रवेश, मुंडन, गोद भराई जैसे शुभ कार्यों का आयोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार इन दिनों ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, जिस वजह से किसी भी तरह के किए शुभ कार्य का मनचाहा लाभ नहीं प्राप्त होता है। होलिका दहन के दिन काले कपड़े में काले तिल, सरसों, राई, लौंग बांधकर अपने पास रखें और रात्रि होलिका दहन में जला दें। इससे किसी भी प्रकार की स्थिति का यदि कोई प्रभाव आप पर हुआ है तो दूर हो जाएगा। होलिका दहन के बाद रात्रि में गुलाल ना खेलें। होलिका दहन के दिन पीले रंग का झंडा बनाकर विष्णु मंदिर या पीपल के पेड़ पर अवश्य लगाएं तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। नहीं कर सकते हैं तो महामंत्र नमो भगवते वासुदेवाय इसके अधिक से अधिक जाप करें। किसी की दी गई सफेद चीज, मिठाई बिल्कुल न खाएं। भी जाएं तो सड़क पर देखकर चलें। किसी भी अनजानी पूजा पाठ वाली चीज को स्पर्श न करें और नहीं लांघें। पुरुष और स्त्री होली के दिन अपने सिर को ढक करके रखें, साथ ही अपने सिर के बाल, नाखून इधर उधर न फेंकें। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में अपशब्द न कहें। होलिका दहन की रात न गुस्सा करें और न रतिक्रिया करें। नवविवाहिता और गर्भवती स्त्री होलिका दहन न देखें। पहली होली सास बहू साथ में ना देखें। अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। अपने कपड़ों का कोई भी हिस्सा गुम न होने दें। इस रात इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।